हर साल लगभग 11 लाख स्टूडेंट इंडिया का सबसे फेमस इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, लेकिन आईआईटीज में टोटल सीट सिर्फ 17,000। मतलब सिंपल सी बात, इस रेस में खड़े 98% स्टूडेंट कभी आईआईटी तक नहीं पहुंच पाते। फिर भी हर साल लाखों स्टूडेंट इस रेस में भागने के लिए रेडी होते हैं। सुबह का टाइम है, इंडिया भर के एग्जाम सेंटर के बाहर हजारों स्टूडेंट लंबी लाइंस में खड़े हैं। कोई लास्ट मोमेंट पर फॉर्मूले रिवाइज कर रहा है, कोई बस चुपचाप अपने एडमिट कार्ड्स को देख रहा है। कुछ ही मिनट्स में ये सब एक एग्जाम हॉल के अंदर जाने वाले हैं और वहाँ उनका सामना होगा दुनिया के सबसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में से एक, जिसे हम जेईई के नाम से जानते हैं। बहुत सी फैमिलीज के लिए ये सिर्फ एक एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, ये है एक बेटर लाइफ की उम्मीद, एक स्टेबल फ्यूचर की उम्मीद और कभी कभी पूरी फैमिलीज की डायरेक्शन बदल देने की उम्मीद। लेकिन सवाल ये है, आईआईटी का सपना इतना पावरफुल बना कैसे? इसका जवाब समझने के लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। ये बात है इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद के सालों की। देश नया था और उसे बिल्ड करने के लिए इंजीनियर्स की जरूरत थी। ऐसे इंजीनियर जो ब्रिजेस बनाए, इंडस्ट्रीज खड़ी करे और एक मॉडर्न नेशन बिल्ड करे। इसी विजन के साथ 1951 में पहला आईआईटी एस्टेब्लिश्ड हुआ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर। उसके बाद धीरे धीरे देश के अलग अलग हिस्सों में नए आईआईटी कैंपस खुलने लगे। लेकिन शुरू से एक बात क्लियर थी, आईआईटी में एंट्री आसान नहीं होगी। एकेडमिक टफ थे और एडमिशन एक्सट्रीमली सिलेक्टिव थे। सिर्फ कुछ ही स्टूडेंट हर साल आईआईटी तक पहुंच पाते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे आईआईटी ग्रेजुएट दुनिया भर में दिखने लगे, ग्लोबल टेक कंपनीज में, रिसर्च लैब्स में और कभी कभी टॉप लीडरशिप पोजीशन में भी, जैसे गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई। और धीरे धीरे आईआईटी सिर्फ एक इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं रहा, वो बन गया एक सिंबल, मेरिट का सिंबल, एक्सीलेंस का सिंबल और मिडिल क्लास के लिए एक पावरफुल ड्रीम। मैसेज धीरे धीरे हर घर तक पहुंच गया, अगर तुम आईआईटी पहुंच गए तो समझो तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर है। लेकिन इसी सपने के साथ एक और चीज ग्रो होने लगी, कंपटीशन। और ये कंपटीशन छोटा नहीं था। आज के टाइम में आईआईटी तक पहुंचने का सफर यूजुअली जेईई मेन से शुरू होता है। हर साल लगभग 10 से 12 लाख स्टूडेंट इस एग्जाम में बैठते हैं। सोचिए, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के लिए इतने सारे स्टूडेंट। लेकिन यहाँ से कंपटीशन और भी टाइट हो जाता है। इन लाखों स्टूडेंट में से सिर्फ लगभग 2.5 लाख ही नेक्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाई कर पाते हैं। और जेईई एडवांस वही एग्जाम है जो फाइनली डिसाइड करता है कौन आईआईटी के गेट के अंदर जाएगा और कौन नहीं। और फिर आता है रिजल्ट का दिन, और उस दिन जो नंबर सामने आता है वो पूरी कहानी समझा देता है। आईआईटी में टोटल सीट सिर्फ 17,000। मतलब सिंपल सी लैंग्वेज में, इस रेस में शुरू में खड़े स्टूडेंट में से 2% से भी कम आईआईटी तक पहुंच पाते हैं। और जब रिजल्ट आता है, किसी के घर में सेलिब्रेशन होती है और किसी के घर में सिर्फ खामोशी। फिर भी ये रेस रुकती नहीं, हर साल और भी बड़ी होती जा रही है। और जहाँ कंपटीशन बढ़ता है वहाँ प्रिपरेशन भी बढ़ जाती है। और इंडिया में इस प्रिपरेशन ने एक पूरी इंडस्ट्री क्रिएट कर दी है। आज देश भर में हजारों कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। हर एक का प्रोमिस ऑलमोस्ट सेम होता है, हम तुम्हें जेईई क्रैक करवा देंगे। कुछ शहर तो इस प्रिपरेशन कल्चर का सिंबल बन चुके हैं और उनमें से सबसे फेमस नाम है कोटा, राजस्थान का एक शहर जो पिछले 2 डेकेड्स में एंट्रेंस एग्जाम कोचिंग का हब बन चुका है। हर साल हजारों स्टूडेंट इंडिया के अलग अलग स्टेट से सिर्फ एक ही रीजन से कोटा आते हैं, जेईई की तैयारी। कुछ सालों में कोटा में एक ही वक्त पर 2 लाख से ज्यादा स्टूडेंट प्रिपरेशन करते रहते हैं। यहाँ उनकी डेली लाइफ का एक पैटर्न लगभग सेम होता है। सुबह क्लासेस, दिन भर असाइनमेंट, शाम को डाउट सेशन और रात तक सेल्फ स्टडी। फिर नेक्स्ट डे वही साइकिल दोबारा। और इस पूरे सिस्टम के राउंड जो कोचिंग इंडस्ट्री बनी है, उसकी वैल्यू आज टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ करोड़ तक पहुंच चुकी है। लेकिन इस रेस का एक और साइड भी है, एक ऐसी साइड जिसके बारे में ज्यादा लोग बात नहीं करते। इन सब नंबर्स और स्टैटिस्टिक्स के पीछे लाखों इंडिविजुअल स्टोरीज छुपी हुई है। अक्सर जेईई की प्रिपरेशन बहुत जल्दी शुरू हो जाती है, कभी क्लास 9 से, कभी क्लास 10 से। और कई स्टूडेंट्स के लिए ये प्रिपरेशन 2 या 3 साल तक चलती है। धीरे धीरे एक रूटीन बन जाता है, सुबह स्कूल, उसके बाद कोचिंग, फिर रात तक सेल्फ स्टडी, वीकेंड्स पर मॉक टेस्ट। कुछ स्टूडेंट के लिए ये प्रोसेस डिसिप्लिन सिखाता है, रिसाइलेंस बिल्ड करता है। लेकिन कई स्टूडेंट के लिए ये प्रेशर धीरे धीरे बहुत ज्यादा भारी हो जाता है। फैमिली की एक्सपेक्टेशन, टीचर की एक्सपेक्टेशंस और सोसाइटी का कांस्टेंट कंपैरिजन। कभी कभी प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि स्टूडेंट खुद से सवाल पूछने लगते हैं, अगर आईआईटी नहीं मिला तो क्या मैं फेल हो गया? कोटा जैसे शहरों में कई स्टूडेंट पहली बार घर से दूर रहते हैं और कभी कभी रात को फोन पर सिर्फ एक ही सवाल होता है, मम्मी अगर आईआईटी नहीं मिली तो? इसी वजह से पिछले कुछ सालों में स्टूडेंट मेंटल हेल्थ का टॉपिक भी ज्यादा ओपनली डिस्कस होने लगा है। एजुकेटर्स और पॉलिसी मेकर अब एक इम्पोर्टेंट सवाल पूछ रहे हैं, क्या हमारा सिस्टम यंग स्टूडेंट पर जरूरत से ज्यादा प्रेशर डाल रहा है?
जो स्टूडेंट्स फाइनली इस रेस को क्रॉस कर लेते हैं उनके लिए आईआईटी सच में बहुत सारे डोर्स ओपन कर देता है। यहाँ स्ट्रॉन्ग प्रोफेसर्स होते हैं, ग्लोबल नेटवर्क्स मिलते हैं। इसी इन्वायरमेंट से निकलकर कई ग्रेजुएट्स आगे चलकर टेक्नोलॉजी, रिसर्च, एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस में सक्सेसफुल करियर बनाते हैं। बहुत लोग मानते हैं अगर किसी को आईआईटी मिल गया तो उसका फ्यूचर ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है, लेकिन रियलिटी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। कुछ ग्रेजुएट्स इंजीनियरिंग में ही रहते हैं, कुछ कंप्लीटली डिफरेंट फील्ड में चले जाते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया के कई सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स कभी आईआईटी गए ही नहीं। आज की मॉडर्न इकोनॉमी में लॉन्ग टर्म सक्सेस सिर्फ एक कॉलेज नाम से डिसाइड नहीं होता, उसे शेप करते हैं और कई फैक्टर्स जैसे क्यूरियोसिटी, परसिस्टेंस, क्रिएटिविटी और नई सिचुएशन में अडेप्ट करने की एबिलिटी। अगर ध्यान से देखें तो जेईई की स्टोरी सिर्फ आईआईटी की स्टोरी नहीं है, ये एक्चुअली एक बड़ी कहानी है कि हम सोसाइटी के रूप में सक्सेस को कैसे डिफाइन करते हैं। कुछ लोगों के लिए आईआईटी का सपना सच में लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी बन जाता है, लेकिन बहुत से दूसरे लोगों के लिए एक बुरी याद बनकर रह जाता है कि टैलेंट और पोटेंशियल को हमेशा एक सिंगल टेस्ट से मेजर नहीं किया जा सकता। इसलिए शायद असली क्वेश्चन ये नहीं है कि आईआईटी वैल्यूएबल है या नहीं, असली क्वेश्चन शायद ये है क्या लाखों यंग स्टूडेंट्स का फ्यूचर सिर्फ एक सिंगल एग्जाम पर डिपेंड होना चाहिए।